क्वेश्चन नंबर 3, ABCD is a rectangle and PQRS are the midpoint of the side AB, BC, CD and DA respectively। वही बिल्कुल पहले की तरह लिखा हुआ है कि ABCD इस बार रेक्टेंगल दे दिया है कि ABCD इज ए रेक्टेंगल। तो देखने में ना फिगर ऐसे बनाया करो, रेक्टेंगल लगे देखने में, अपोजिट साइड से इक्वल लगे उसकी। ABCD is a rectangle and PQRS are the midpoint of side AB, BC, CD and DA so that PQRS is a rhombus। इस बार जो ये PQRS बनेगा, ये जो बनेगा ना PQRS को क्या प्रूव कर रहे हैं इस बार? रोम्बस प्रूव कर रहा है। पिछले बार रेक्टेंगल कहा था, इस बार PQRS को रोम्बस प्रूव करना है। PQRS को रोम्बस, ये क्या है इसका? ये दोनों डायगोनल है AC एंड BD, और PQRS को इस बार रोम्बस प्रूव करना है। तो ध्यान रहे कि हमको PQRS को क्या प्रूव करना है कि PQRS एक रोम्बस है। ये लिख दिया हमने, PQRS को क्या प्रूव करना है? रोम्बस। तो याद करो रोम्बस कौन, रोम्बस का डेफिनेशन क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ पैरेललोग्राम, ए पैरेललोग्राम इज कॉल्ड रोम्बस इफ इट्स एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती ही हैं। अगर हम अपोजिट साइड में तो इक्वल होती ही हैं, अगर हम इसकी एडजेसेंट साइड्स को भी इक्वल प्रूव कर दें पैरेललोग्राम की, अगर पैरेललोग्राम की अपोजिट तो इक्वल होती ही हैं, अगर एडजेसेंट्स भी इक्वल प्रूव कर दें तो ये कहा जाएगा कि अब ये एक रोम्बस है। तो पहले मैं प्रूव करूंगा कि PQRS एक पैरेललोग्राम है, पहले क्या प्रूव करूंगा कि PQRS एक पैरेललोग्राम है, और फिर प्रूव करूंगा कि इसकी एडजेसेंट जो साइड्स हैं वो इक्वल है। तो क्योंकि रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती है ना, तो पहले यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है, और फिर प्रूव करेंगे कि इसकी जो अपोजिट साइड तो इक्वल थी ही पहले से ही, क्योंकि पैरेललोग्राम है, कि इसकी जो एडजेसेंट साइड है वो भी इक्वल होंगी। तो देखो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए तो बिल्कुल वही पहला क्वेश्चन और फिर जैसा भी किया दूसरा क्वेश्चन। कैसे? एक बार हम रिपीट कर देता हूँ कि ACD, जो ACD ट्रायंगल में हम आए थे, बार बार आ रहे हैं, 2 बार कर लिया क्वेश्चन हमने। ACD की जो मिड पॉइंट जो साइड है, जो मिड पॉइंट है S, तो AD का मिड पॉइंट है, और R किसका मिड पॉइंट है? CD का। तो SR पैरेलल टू किसके होगा? AC के। ये काम हमने कर चुके 2 बार पहले, इसी क्वेश्चन नंबर 1 में और फिर 2 में। सो SR पैरेलल टू AC, SR इज इक्वल टू AC बाई 2। फिर हम ABC में आए, ABC में P और Q मिड पॉइंट है, साइड AB के और साइड BC के। तो P एंड Q आर द मिड पॉइंट ऑफ AB BC रेस्पेक्टिवली। तो बाई मिड पॉइंट थ्योरम PQ पैरेलल टू AC, PQ इज इक्वल टू AC बाई 2। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हमने क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं बार बार कि PQ और SR पैरेलल है, PQ और SR इक्वल है, सो इट इज ए पैरेललोग्राम। तो मैंने इसको पहले पैरेललोग्राम तो प्रूव कर दिया, एक काम तो हमने कर दिया कि ये पैरेललोग्राम है। अब ये पैरेललोग्राम तो है, अब इस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स को और इक्वल प्रूव कर दो, तो अब फिर ये बोला जाएगा कि ये रोम्बस है। उसके लिए हम आ रहे हैं ट्रायंगल BCD में। इन ट्रायंगल BCD, अब ट्रायंगल BCD को देखो ध्यान से, BCD को मैं बना देता हूँ अलग से, CD, और ये यहाँ पर है हमारे पास B। इन ट्रायंगल BCD R एंड Q आर द मिड पॉइंट, ठीक है ना, लिख दो। इन ट्रायंगल BCD R एंड Q आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स DC एंड BC रेस्पेक्टिवली। ये इसके क्या है? रेस्पेक्टिवली इस मिड पॉइंट है। तो बाई मिड पॉइंट थ्योरम, सो बाई मिड पॉइंट थ्योरम, तो मिड पॉइंट थ्योरम से हम लोग क्या बोलेंगे कि जो RQ है, ध्यान से सुनना, जो RQ यानी कि QR जो है, जो QR है हमारे, QR इज इक्वल टू है BD बाई 2। इसको क्या मान लेंगे हम लोग? थर्ड। QR कितना है? BD बाई 2। जो है ना QR, ये कितना है? BD बाई 2। अच्छा एक काम और कर लो साथ साथ, इसको थर्ड ना मान के एक काम करो, इम्प्लाइज दैट इस 2 को अगर भेज देते मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से BD क्या निकल के आएगा? BD की वैल्यू निकल के आएगी 2 इंटू QR, इसको मान लेते हैं थर्ड। और ऐसे ही यहाँ पर इसे 2 को भेज देते हैं इधर मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से AC की वैल्यू क्या बन जाएगी? AC की वैल्यू बन जाएगी 2PQ। AC इज इक्वल टू कितना आ गया? 2PQ, और इधर आ गया BD इज इक्वल टू कितना? 2QR। BD इज इक्वल टू कितना आ गया? 2QR। और अब सुनो इधर, फ्रॉम छोड़ो, लिखो क्योंकि ABCD इज रेक्टेंगल, क्योंकि ABCD इज ए रेक्टेंगल
और रेक्टेंगल के डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं क्या। सो डायगोनल ए सी इज इक्वल टू डायगोनल बी डी, दोनों डायगोनल इक्वल होंगे, तो डायगोनल ए सी इज इक्वल टू डायगोनल बी डी, दैट इज ए सी इज इक्वल टू बी डी। अब ए सी कितना आया हमारे पास 2PQ, देखो ध्यान से, ए सी कितना आया हमारे पास 2PQ, और बी डी कितना आया हमारे पास 2QR, बी डी इज इक्वल टू 2QR फ्रॉम सेकेंड और थर्ड से, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो PQ इज इक्वल टू कितना हो गया QR। PQ इज इक्वल टू QR का मतलब PQ और QR मतलब एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, एडजेसेंट साइड मैंने इक्वल प्रूव कर दी, तो ये क्या बोला जाएगा रोम्बस। तो क्योंकि क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए पैरेललोग्राम विद क्या, विद एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, सो इट इज ए रोम्बस, सो इट इज ए रोम्बस। यही हमें प्रूव करना था, क्योंकि वो पैरेललोग्राम जिसकी एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल होती हैं वो एक रोम्बस होता है। ठीक, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, पहला दूसरा तीसरा तीनों जैसे थे। अब इसको आप उतार लो और फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 तो थोड़ा आसान सा छोटा सा ही है बहुत ही। यहाँ लिखा हुआ है ABCD, क्वेश्चन नंबर 4 में ABCD इज ए ट्रेपीजियम, ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC, और आगे कहता है कि BD is a diagonal, BD is a diagonal and E is the midpoint, and E is the midpoint of AD. E is the midpoint of AD. A line draw through E parallel to AB intersecting BC at F। BC को कहाँ पर कट करती है, at F पे। शो दैट, तो भैया क्या प्रूव करना है, सो दैट F इज द मिड पॉइंट, सो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। और ये फिगर गिवन है हमारे पास, फिगर क्या गिवन है, ये वाली फिगर क्या गिवन है, ये वाली कि ABCD एक ट्रेपीजियम है इस तरह से, ये लाइन ऐसे है, ये इसको ऐसे ज्वाइन कर रही है, DC AB, इसको डार्क कर दो, ये कितना है F, ये कितना है E। अब बहुत ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को हम कि हमको करना क्या है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, 2 लाइनों का प्रूफ है खाली। तो सबसे पहले ABCD से ट्रेपीजियम, टू प्रूव दैट व्हाट वी हैव टू प्रूव, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टू प्रूव दैट कि हमको प्रूव क्या करना है। ABCD से ट्रेपीजियम, जो ये ABCD है ना, ये ट्रेपीजियम है, इन विच AB पैरेलल टू DC, AB और DC दोनों में पैरेलल है, एंड डायगोनल BD, एक डायगोनल है BD, एंड E इज द मिड पॉइंट, E मिड पॉइंट है किसका, AD का, E ध्यान रखना, E मिड पॉइंट है AD का। ABCD से ट्रेपीजियम, AB और DC दूसरे के पैरेलल हैं, और डायगोनल BD है इसका, ठीक है, BD इज डायगोनल, एंड E इज द मिड पॉइंट, E मिड पॉइंट है AD का। ए लाइन ड्रॉ थ्रू E, E से एक लाइन ड्रॉ की गई AB के पैरेलल, इंटरसेक्टिंग BC, जो BC को कट करती है F पे, सो दैट BC
इज द मिड पॉइंट ऑफ एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। टू प्रूव दैट एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे प्रूफ कैसे हम लोग इसको प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी में। इन ट्राइंगल ए बी डी, अब एक बात बताओ, ट्राइंगल ए बी डी में क्या इसने हमको क्या दिया हुआ है, गिवन में क्या है कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। E इज द मिड पॉइंट, E इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। E जो है ए डी E जो है वो मिड पॉइंट है ए डी का। और जो लाइन ड्रॉ की है ना हमने, E से थ्रू E, ये मान लिया मैंने उसको G पे कट कर रही है, इस पर कुछ ये मान लिया, ये लाइन ए बी के पैरेलल भी कह रखी उसने। एंड EG जो लाइन है EG पैरेलल किसके हैं, ए बी के। तो ये तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम बन रही है कि मिड पॉइंट किसी लाइन के मिड पॉइंट से दूसरी लाइन के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ करोगे तो वो तीसरी लाइन को कहाँ मिलती है, जाकर मिड पॉइंट पे मिलती है, मतलब कि उसको बाइसेक्ट करती है। सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, तो मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स क्या कहता है कि अगर कोई लाइन किसी साइड ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से ड्रॉ की जाए और वो दूसरी के लाइन के पैरेलल हो, तो तीसरी साइड को जो बाइसेक्ट करेगी, तीसरी साइड को कहाँ पे कट करेगी, मिड पॉइंट पे। सो बाय मिड पॉइंट ऑफ थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, G इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी। तो G किसका मिड पॉइंट आ गया, बी डी का। अब हमारे पास इतना तो आ गया कि G मिड पॉइंट है बी डी का, G बी डी को बाइसेक्ट कर रहा है। अब इस थ्योरम को लगाते हैं उस ट्राइंगल में वापस, अगेन इन ट्राइंगल बी सी डी, जैसे वो एग्जाम्पल नंबर 6 कराया था, बिल्कुल वैसे क्वेश्चन है। इन ट्राइंगल बी सी डी, ट्राइंगल बी सी डी में अब फिर से G इज द मिड पॉइंट, G इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। एंड जो लाइन हमने ड्रॉ की है GF किसके पैरेलल है, DC के, GF पैरेलल टू DC। ठीक है, GF किसके पैरेलल है, DC के। क्यों है, क्योंकि GF AB के पैरेलल है और AB DC के पैरेलल है। गिवन है ना, AB DC पैरेलल है आपस में, ये लिख सकते हो यहाँ पर। क्यों, क्योंकि AB पैरेलल टू DC। ठीक, तो फिर से बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, जो अब जो लाइन जो जहाँ पर जाकर मिल रही है GF DC को, वो फिर मिड पॉइंट पे मिल रही होगी। बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, F इज मिड पॉइंट ऑफ BC, यही हमें प्रूव करना है। तो टोटल प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन था बिल्कुल। सबसे पहले हमने 2 बार लगाई इसमें कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, पहला ट्रायंगल ABD में लगाई, लाइन ड्रॉ की है E से जो कि AB के पैरेलल है, तो तीसरी लाइन को मिलेगी G पे, और G क्या होगा, उस तीसरी लाइन का मिड पॉइंट, मतलब BD का। फिर लगाई हमने, अब के बाद G को मिड पॉइंट लिया, क्योंकि मिड पॉइंट प्रूव कर चुके हैं हम इसको, G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। और अब जो लाइन GF है वो किसके पैरेलल है, DC के, तो तीसरी लाइन को कहाँ पे मिलेगी, जाकर मिड पॉइंट पे, मतलब BC को। तो F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, तो उतार लेंगे इसको भी। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ये लगे, वैसे ज़्यादा नहीं है। प्रूफ इन ए पैरेललोग्राम ABCD, ये एक पैरेललोग्राम गिवन है हमारे पास ABCD, और पैरेललोग्राम ABCD में E और F जो है मिड पॉइंट है, E और F जो है वो मिड पॉइंट है अपोजिट साइड्स AB और BC के रेस्पेक्टिवली। तो इन ए पैरेललोग्राम ABCD में E और F मिड पॉइंट है किस किस के, AB और BC के। सो दैट द लाइन सेगमेंट AF, जो लाइन सेगमेंट AF है, एंड EC, जो AF और EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। ट्राइसेक्ट मतलब होता है 3 इक्वल भागों में डिवाइड करना। ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना।
जैसे कि ये लाइन है ना हमारे पास डी बी, जो डी बी लाइन सेगमेंट है, तो देखो डी बी पर एक पॉइंट पी दिखाई दे रहा होगा और एक पॉइंट क्यू दिखाई दे रहा होगा। ट्राइसेक्ट जितना ये उतना ये उतना ये, मतलब डी पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। ये पार्ट सॉरी कितना डी पी तक का डी पी पार्ट डी पी जितना डी पी है उतना ही पी क्यू है उतना ही क्यू बी। हमें प्रूव करना है कि ट्राइसेक्ट की जो लाइन सेगमेंट ई एफ और बी सी है वो बी डी को ट्राइसेक्ट, जैसे कहते हैं ना बाइसेक्ट तो मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स में और ट्राइसेक्ट होता है 3 इक्वल पार्ट्स में। तो टू प्रूव दैट डी पी जितना डी पी उतना पी क्यू उतना क्यू बी, ये हमको यहाँ प्रूव करना है कि डी पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे क्योंकि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, क्योंकि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। अब जब ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, तो इम्प्लाइज दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी होगा। अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी ना, इनको डिवाइड बाई 2 कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो 2 से, डिवाइड बाई 2। जब 2 से डिवाइड करोगे तो ए बी बाई 2 सी डी बाई 2। डिवाइड क्यों किया, क्योंकि उसने पहले बात की मिड पॉइंट की, ई और एफ जो है मिड पॉइंट है। तो जब ए बी है और ए बी को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो ए बी का जो हाफ है, ए बी का हाफ ए ही हो जाएगा ना, ए बी बाई 2 कितना रह गया, अब तो ए ही रह गया। ऐसे ही ऊपर देखो सी डी का भी हमने हाफ कर दिया, तो सी डी का जो हाफ है वो कितना बचेगा, एफ सी या फिर सी एफ कह लो। ये क्यों लिखा हमने, क्योंकि ई एंड एफ, क्योंकि ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली। ये क्या है, इसके मिड पॉइंट है इसलिए। ठीक, ए ई और सी एफ क्या है, मिड पॉइंट है। अब ये बताओ एक बात, क्योंकि ए बी और सी डी पैरेलल है ना आपस में, भाई जब ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो ए बी और सी डी पैरेलल होंगी। जब ए बी पैरेलल है सी डी के साथ तो ए बी का छोटा सेगमेंट ए ई इम्प्लाइज दैट ए ई पैरेलल किसके होगा, सी डी का सेगमेंट, सी डी का छोटा सेगमेंट सी एफ के साथ पैरेलल होगा। मतलब इधर तो ए एफ, इधर तो ए ई और ऊपर सी एफ। तो यहाँ पर तो कह रहे हैं कि ए ई सी एफ इक्वल है, यहाँ पे कह रहे हैं ए ई सी एफ पैरेलल है। और अगर अपोजिट साइड्स का एक पेयर पैरेलल हो, इक्वल भी हो, सो वी कैन से दैट कि सो ये जो बना हुआ है ना ए ई सी एफ, ये भी एक पैरेललोग्राम है। ए ई सी एफ क्या है, एक इज ए पैरेललोग्राम। तो पहले मैंने यहाँ पर प्रूव करा है ए ई सी एफ एक पैरेललोग्राम है। पहले हमने यहाँ पे क्या प्रूव करा है कि ए ई सी एफ एक पैरेललोग्राम है। मुझको करना क्या है, ट्राइसेक्शन वाली बात प्रूव करनी है, डी पी पी क्यू क्यू बी। उसके लिए पहले मुझको क्या प्रूव करना पड़ा, क्यों प्रूव करना पड़ा वो बताऊंगा अभी। पहले मैंने प्रूव किया कि ए ई सी एफ जो ये अंदर वाली फिगर बनी हुई है ना, उसको हमने एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। ठीक, अब देखो ध्यान से, अब आगे करना क्या है हमको, इसको पैरेललोग्राम प्रूव करने के बाद अब हम बात करते हैं पहले इन ट्राइंगल डी सी क्यू। बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से, इन ट्राइंगल डी सी क्यू। अब ताकि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह दिखाई दे जाए तो मैं ट्राइंगल डी सी क्यू को एक जगह बना रहा हूँ अलग से, डी सी और क्यू, ये क्या मेरे पास डी सी क्यू। ठीक है, अब समझने की चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा ध्यान से। डी सी क्यू में एफ मिड पॉइंट किसका है, डी सी का, और जो ये लाइन है, ये जो लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ की है भी जो यहाँ पे पी पे आके मिल रही है, ये किसके पैरेलल है, इस वाली के। भाई अभी प्रूव किया ना कि ये पैरेललोग्राम है, तो ये लाइन से साथ पैरेलल तो होगी ही। और तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, जब एफ मिड पॉइंट है और ये पी एफ लाइन इसके पैरेलल है, तो जो तीसरी लाइन को एक कट कर रही होगी तो कहाँ पे कट कर रही होगी, मिड पॉइंट पे जाके, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। लिख दी वो बात भाई, ये तो प्रूव की, ये तो होता है ना मिड पॉइंट थ्योरम में। इन ट्राइंगल डी सी क्यू क्या लिखोगे, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ डी सी एंड साथ साथ ये हमने प्रूव कर दिया है ऊपर वाली चीज में कि जो पी एफ लाइन है या एफ पी जो लाइन है, एफ पी लाइन पैरेलल है सी क्यू के।
ये क्यों पैरेलल है? क्योंकि हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया उसको ऊपर, यहाँ पर बार बार लिखने की जरूरत नहीं है अब आपको। हमने प्रूव कर दिया है कि AECF पैरेलल है, तो इसकी अपोजिट साइड्स ये दोनों पैरेलल हैं आपस में। तो FP और CQ पैरेलल है। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ये लाइन जहाँ मिल रही होगी आके यहाँ पे, ये P क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। P इज मिड पॉइंट ऑफ इसका होगा DQ का, और P अगर DQ का मिड पॉइंट होगा, दैट इज P अगर DQ मिड पॉइंट होगा तो क्या होगा? DP इज इक्वल टू PQ। ये बन गई फर्स्ट, DP इज इक्वल टू PQ, ये बन गई फर्स्ट। DP इज इक्वल टू PQ, इतना प्रूव हमने कर दिया है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं दूसरे ट्राइंगल में। अब आ रहे हैं ट्राइंगल APB में, बिल्कुल यही काम करेंगे अब हम। यहाँ पे लिखते हैं इन, तो ऐसे ही हम लोग बात करेंगे इन ट्राइंगल APB। तो इन ट्राइंगल APB, अब बड़े ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल APB में E किसका मिड पॉइंट है? AB का। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, एंड यहाँ पर पैरेलल कौन सी है? चलो पहले अलग से बना कर दिखा देता हूँ ना एक बार। ये AB, और ये कौन सा था? P। ऐसे बन रहा है APB ट्राइंगल जो है, ठीक है। और मिड पॉइंट कौन है यहाँ पे? E मिड पॉइंट है, और ये कहाँ मिल रही है? जाकर Q पर। और ये किसके पैरेलल है? इसके साथ, क्योंकि मैंने इस लाइन के पैरेलल प्रूव किया हुआ है। यहाँ तक पैरेललोग्राम वाली लाइन प्रूव मैंने कर दिया था पहले इस चीज़ को। तो EAB इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड EQ पैरेलल टू किसके साथ है? AP के। EQ पैरेलल टू AP। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, so by converse of midpoint थ्योरम, तो मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से क्या प्रूव कर दिया हमने? जो Q है, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BP, Q इज द midpoint of BP, that is midpoint of BP का मतलब PQ is equal to QB, PQ is equal to QB, और ये कौन सी बन गई? सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कंक्लूड दैट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट में तो लिखा हुआ है DP इज इक्वल टू PQ, DP इज इक्वल टू PQ, और PQ इज इक्वल टू QB। सो क्या लिखेंगे हम कि AF और EC, सो AF एंड EC trisect the diagonal कौन सा? BD। यही हमें क्वेश्चन में बहुत अच्छी तरह से प्रूव करना था, ठीक हो गया ना। यही हमको यहाँ पे प्रूव करना था। तो सबसे पहले हमने प्रूव किया था कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, सबसे पहले हमको गिवन था कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, और ABCD एक पैरेललोग्राम है का यूज़ करते हुए हम पहले प्रूव किया साइड्स को हाफ करते हुए कि AECF एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि उसकी जरूरत हमको आगे पड़ी। तो ये भी थोड़ा सा समझने वाला अच्छा क्वेश्चन था, उतार लेंगे इसको। और फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एग्जाम्पल 6, ये लास्ट एग्जाम्पल है हमारा। एग्जाम्पल 6 में कह रहा है कि इन ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट SC, ट्राइंगल ABC में जो राइट एंगल है ना, ट्राइंगल ABC में जो 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, वो बना हुआ है एंगल C पर 90 डिग्री। ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस AB, हाइपोटेनियस का जो मिड पॉइंट है M, हाइपोटेनियस है ना, एंटी का अपोजिट होता है ना हाइपोटेनियस। तो ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेनस AB एंड पैरेलल टू BC, ये लाइन M हाइपोटेनस के मिड पॉइंट M से और BC के पैरेलल हमने ड्रॉ कर दी है। इंटरसेक्ट AC एट D, जो D पर कट करती है AC को, सो दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, फर्स्ट पार्ट,
एंड सेकंड इज एम डी परपेंडिकुलर टू ए सी, एंड थर्ड इज सी एम इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू हाफ ए बी। ये प्रूव करना है। तो फर्स्ट पार्ट में आते हैं पहले, इन ट्राइंगल ए बी सी। तो बहुत ईजी है, इन ट्राइंगल ए बी सी एम इज कितना है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। और जो हमने लाइन ड्रॉ की है एम डी किसके पैरेलल ड्रॉ की हमने, बी सी के। तो ये तो वो बोल की ना कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, सो मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से क्या होता है कि अगर ट्राइंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जाए तो तीसरी को कहाँ मिलता है, मिड पॉइंट पे मिलता है। तो क्या होगा, डी इज मिड पॉइंट ऑफ कितना, ए सी। डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, प्रूव्ड। नाउ वी स्टार्ट सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या रहा है कि एम डी परपेंडिकुलर टू ए सी, ये एम डी को ए सी के परपेंडिकुलर, मतलब इस एंगल को 90 प्रूव करना है। तो हम आते हैं ट्राइंगल ए डी एम और ए सी बी में। इन ट्राइंगल ए डी एम एंड ट्राइंगल ए सी बी, देखो जो दो सिमिलर ट्राइंगल बन रहे हैं ना यहाँ पर, ए डी एम तो छोटे वाला ट्राइंगल, ए डी एम, ये तो हो गया ट्राइंगल कौन सा, ए डी एम, ये वाला ए डी एम। और ए सी बी है बड़ा ट्राइंगल, ट्राइंगल ए सी बी है बड़ा ट्राइंगल। अब ये बताओ, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये एंगल 90 का है, ये लाइन दोनों पैरेलल हैं, ये एंगल 90 का है। जब ये लाइन इसके पैरेलल है और ये 90 का है तो प्रॉपर्टी लग गई, ये भी 90 का ही होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं ना ये वाले। तो क्या लिखेंगे हम, क्योंकि डी एम पैरेलल टू किसके साथ है यहाँ पर, बी सी के साथ, ये गिवन है, ये बात तो गिवन है, डी एम पैरेलल टू ए सी, ये गिवन है। आल्सो एंगल ए सी बी, आल्सो एंगल ए सी बी 90 डिग्री का है। सो बाय कोरस्पॉन्डिंग एंगल, सो बाय कोरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी एज, क्यों, क्योंकि बी सी पैरेलल टू डी एम, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। कौन कौन से भैया, एंगल ए सी बी इक्वल होगा एंगल ए डी एम के, और मतलब कितना होगा 90 के, क्योंकि ए सी बी 90 तो ए डी एम भी 90। सो वी कैन से क्या, कि हम कह सकते हैं कि एम डी परपेंडिकुलर किसके होगा, एम डी परपेंडिकुलर किसके होगा, ए सी, एम डी परपेंडिकुलर टू ए सी। यही प्रूव करना है सेकंड पार्ट। अब आते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट के लिए पहले हम ना इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, ए एम डी और सी एम डी को। फॉर थर्ड पार्ट, इन ट्राइंगल ए एम डी एंड ट्राइंगल सी एम डी, ये कहाँ कहाँ बने हुए हैं, ए एम डी वाला और सी एम डी, क्योंकि इसको मुझे लाइन को ड्रॉ करनी पड़ेगी यहाँ पर अभी, क्योंकि जो प्रूव करना है ना सी एम, तो सी एम के बाद ज्वाइन तो करना पड़ेगा ना। अब इन दोनों को हम क्या प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट, ए एम डी और सी एम डी को। ए एम डी और सी एम डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए सबसे पहले देखो ध्यान से, ए डी इज इक्वल टू डी सी। ये क्यों इक्वल है, क्योंकि हमने मिड पॉइंट प्रूव कर दिया है, ए डी इज इक्वल टू डी सी। ए डी और डी सी क्यों इक्वल है, क्योंकि डी इज मिड पॉइंट ऑफ कितना, ए सी। एक ये एंगल है, एंगल ए डी एम इज इक्वल टू एंगल सी डी एम, बोथ आर 90 डिग्री, और डी एम तीनों में कॉमन, डी एम ये तीनों में हो गई कॉमन। तो हमने पहले इन दो ट्राइंगलों को ए डी बराबर डी सी, एंगल ए डी एम और एंगल सी डी एम,
और डीएम डीएम इक्वल। सो बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ट्राइंगल AMD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CMD, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई CPCT से, बाई CPCT दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए ना, तो बाई CPCT से हम कह सकते हैं कि CM और DM इक्वल होंगे आपस में। बाई CPCT से CM और DM होंगे आपस में इक्वल, इसको मान लो फर्स्ट। हमें प्रूव ये करना है CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू 1/2 AB, और हमने प्रूव क्या कर दिया है कि CM इज इक्वल टू, और एक गलत कर दिया, DM नहीं AM लो, जिसकी CM की साइड लो CM और इसकी लो AM, CM इज इक्वल टू AM। अब सुनो, क्योंकि ये गिवन है क्वेश्चन में M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, जब M AB का मिड पॉइंट है इसलिए जो MA लाइन पार्ट है, MA सेगमेंट है MA, ये MA हाफ होगा क्या AB का, MA इज इक्वल टू 1/2 AB होगा क्या, ये सेकेंड। MA कह लो या AM कह लो, एक ही बात है बताओ, या MA कह लो क्योंकि यहाँ पे MA लिखा हुआ है ना, MA, और यहाँ भी क्या लिख लो MA, CM बराबर MA। अब MA इज इक्वल टू 1/2 AB, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड CM इज इक्वल टू MA और MA इज इक्वल टू 1/2 AB, ये हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी अपना कंप्लीट कर लिया है। और हाँ, ओल्ड वाली NCERT में ये क्वेश्चन नंबर 7 होगा शायद, है ना, और न्यू वाले में 6 है। तो एग्जाम्पल, तो क्वेश्चन 6 पूरा, इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल हमारा कंप्लीट। ठीक, तो बहुत अच्छे से सबको कर लेंगे एक बार। और अब हम शुरू करेंगे, इसके बाद में चैप्टर शुरू करेंगे सर्कल, जो इसका इस नया चैप्टर है ना हमारे पास, नए क्लास का सर्कल शुरू करेंगे हम। तो तब तक के लिए इस पूरे को उतार लेंगे एक बार, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। और अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आई इस वीडियो में तो नीचे इसमें एक बार कमेंट कर देंगे, ताकि कोई डाउट को मैं दूर कर सकूँ। ठीक है।